हम बनाते यह संदेश देना चाहते हैं, जिसने ये कहा था कि मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। कहीं कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं कहते हैं मैं इसका बच्चा हूँ। हमें यही नहीं पता वो शख्स किसका बच्चा है। उसको ये क्लियर करना चाहिए कि मैं किसका बच्चा हूँ। कौन देश बेच रहा है? एक देश बीजेपी वालों ने देश बेच रहा है। अब देखिए रेल भी किया, हवाई जहाज भी किया। जो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, आज उस गंगा की क्या हालत है, कितनी दयनीय हालत है। उसमें मल मूत्र और नाले गिर रहे हैं और मोदी सरकार, योगी सरकार क्या कर रही है उस गंगा के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ योगी और मोदी से। चलाया जा रहा है सर, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, गरीबों पर चलाया जा रहा है, किसी अडानी अंबानी पर, किसी पूंजीपतियों पर को नहीं चलाया जा रहा है। मोदी जी घबराए हुए हैं, तमाम नेताओं को तोड़ रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं खाता सीज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि देश में बदलाव होने जा रहा है। देश में दो धारा की लड़ाई है। एक देश बचाने वाले राहुल गांधी, राजीव गांधी के सपना को पूरा करने जा रहे हैं, और देश बेचने वाले। अब हम लोग को सोचना है, पूरे देशवासियों को सोचना है कि देश बचाने में साथ देंगे या देश बेचने वाले के साथ। राहुल गांधी चल रहे हैं। अब ये सैलाब, आप जन सैलाब देख सकते हैं कि क्या माहौल है। इस माहौल ये साबित कर रहा है कि अब ये आने वाला समय जो है, कांग्रेस का जो चुनाव होंगे अभी पार्लियामेंट का, उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में ऐतिहासिक जीत होगी। कहाँ से आप जुड़े हैं? मैं तो मणिपुर से चल रहा हूँ और ये समय बनारस में पहुंचा हुआ हूँ आपके सामने। शुरू मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो ये सेकंड पाली की है। पहले फर्स्ट पाली में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं राहुल गांधी के साथ में रहा हूँ। दोबारा जो दुबई से की है, इसमें भी मैं राहुल गांधी के कदमों से मिला के चल रहा हूँ। पहली यात्रा में भी के साथ कंधे से कंधे मिला के चले हैं, दूसरी यात्रा में भी आप कंधे से कंधे मिला के चले हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जैसे जो ये बात कर रहे हैं कि हम आम आदमी के लिए जो है सारी समस्या जो महंगाई या बेरोजगारी का खत्म कर पाएंगे? भगवान के दरबार में मैं खड़ा हूँ, सच्चा दरबार महाराज महादेव। महादेव सबके हैं, महादेव ने फैसला कर चुका है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को इस देश हटा देना है और माननीय राहुल गांधी को देश की बागडोर सौंपना है। मई महीने में अनाउंस हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई और भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान राहुल गांधी आ गए हैं। चीफ भारतीय का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी कहलाएंगे। कहें नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये न्याय की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, लड़ाई है, रोजगारों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। पूरे देश में ये जो त्राहि नाम मची हुई है, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विनाश, लेकिन भगवान के दरबार में मैं कहता हूँ कि इन्होंने सबका विनाश कर दिया है। उसी विनाश का राहुल गांधी अच्छे दिन का वादा नहीं करते, लेकिन सच्चे सपने जरूर दिखाएंगे। जो बोलेंगे सच करके दिखाएंगे, तो बोलेंगे वो सच करके दिखाएंगे। कांग्रेस का इतिहास गवाही है, जो कहा है वो उसने करके दिखाया है। चलिए यहाँ पे कहाँ चल रहा था, आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। यहाँ के लोग का पूरी तरह से मानना है तिरंगा नहीं चलेगा इनको दिल से कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम डंडे से जोड़ेंगे। जी न्याय मिल रहा है लोगों को? एक मिनट हटा लीजिए, बताएं। न्याय मिल रहा है लोगों को? न्याय मिल रहा है और न्याय का हक लड़ने के लिए, न्याय का हक लेने के लिए हम रोडों में उतरे हैं। हमारे युवा, हमारे एक आइडल हमारे राहुल गांधी जी न्याय के हक के लिए चुके हैं। उन्होंने न्याय का हक पाने के लिए एक जो हिटलर साई हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, जो हिंदू बनने की बात करें, हिंदू तो कोई शब्द है ही नहीं, सनातन धर्म है। आज की सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, आज उस गंगा की क्या हालत है, कितनी दयनीय हालत है। उसमें मल मूत्र और नाले गिर रहे हैं और मोदी सरकार, योगी सरकार क्या कर रही है उस गंगा के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ योगी और मोदी से। चलाया जा रहा है सर, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, गरीबों पर चलाया जा रहा है, किसी अडानी अंबानी पर, किसी
पूंजीपतियों पर को नहीं चलाया जा रहा है। आज गाय की क्या हालत है, गंगा की क्या हालत है, यमुना की क्या हालत है, और आज सनातनी जो मानते हैं सनातन धर्म को, उनकी क्या हालत है। सबसे ज्यादा जो कहते हैं हम हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार में ब्राह्मणों की दयनीय हालत है, हिंदू भाइयों की दयनीय हालत है, उनके मकानों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। हमें शर्म आती है ऐसी सरकार पर। बनारस से क्या संदेश देने की हम बनारस से यह संदेश देना चाहते हैं, जिसने ये कहा था कि मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। कहीं कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं कहते हैं मैं इसका बच्चा हूँ। हमें यही नहीं पता वो शख्स किसका बच्चा है। उनको ये क्लियर करना चाहिए कि मैं किसका बच्चा हूँ, पठान का हूँ, माँ गंगा का हूँ, हिंदू का हूँ, ओबीसी का हूँ, किसका हूँ। क्या क्या फायदा हो रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा से हमें जो प्यार मिल रहा है, हमें जो न्याय के रास्ते जो मिल रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की जो बात की थी, तो भाजपा भी तो बात कर रही है। नहीं, कहाँ 2 करोड़ रोजगार किसी को मिला भाई हो? तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो वो गरिमामयी है, लेकिन जो मैं प्रधानमंत्री कहूँगा, प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा प्रचार मंत्री है वो जितना भी हमारी जनता का टैक्स का पैसा अपने प्रचार में, अपने शान शौकत में, कपड़े बदलने में, अपने फोटो सेशन कराने में जो खर्च कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनता का पैसा है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद न करें। जो देश के लिए काम करना चाहिए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने 2 लाख रोजगार नहीं दिया। आपने 15 लाख की बात की, आपने 15 लाख नहीं दिया। आपने लोकपाल बिल की बात की, आपने लोकपाल बिल नहीं दिया। आपने सैनिकों की बात की, आपने पुलवामा में सैनिकों को सरेआम करवा दिया। इसकी जांच कौन करेगा? भैया कहाँ से आए आप? हम रोहनिया विधानसभा से आए भैया। तो क्या लग रहा है इस यात्रा को लेके देश में? ये यात्रा में बड़ा खुशी है और बड़ा न्याय मिलने वाला है, इसलिए हम यात्रा में शामिल हुए हैं। किसान का बेटा है। अच्छा, आप किसान हैं जी। तो किसान आंदोलन तो चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब इसको लेके क्या कहना है भैया, और लूटपाट मचाए हुए हैं, कोई बात किसान का नहीं कोई सुन रहा है, किसान परेशान है। और ये न्याय यात्रा की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, इसलिए हम लोग शामिल हैं। न्याय मिलेगा, MSP मिलेगी, किसानों के न्याय की बात चीज मिलेगी। ये है। देखिए यहाँ पे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम किसान हैं, आम लोगों के बीच से आए हैं और इस न्याय यात्रा में भागीदारी निभाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम पांडेपुर से आए। अच्छा, तो इस यात्रा का प्रभाव जो है देश में कितना पड़ रहा है? इस यात्रा का प्रभाव बहुत पड़ेगा। नफरत की राजनीति खत्म होगी और मोहब्बत की राजनीति आएगी। और बेरोजगार हैं, महंगाई है, सबसे ध्यान भटकाने के लिए इससे मोदी जी घबराए हुए हैं। तमाम नेताओं को तोड़ रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं खाता सीज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि देश में बदलाव होने जा रहा है। 37% सिर्फ मोदी जी के हैं, वही रहेंगे, और जितने एंटी हैं वो सब कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। इस बात से प्रमाणित हो रहा है कि मोदी जी जहाँ जा रहे हैं सिर्फ कांग्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब जो आदमी घबराया हुआ रहता है वो उसी का नाम लेता है जिससे डर रहता है, इससे ज़्यादा डर रहता है, जिससे ज़्यादा रहता है। आज राहुल गांधी ही एक ऐसा नेता है जो पूरे हिंदुस्तान में उनके आँख से आँख मिला के बोल रहा है, जबकि इन्होंने ED CD सारे हथियार इनके पास है। देख लीजिए यहाँ पर मीडिया का रोल, कोई नेशनल मीडिया यहाँ पर नहीं है। सिर्फ कोई भी इंडिया टुडे हो या कोई नेशनल लगे, सब कब्जे में करके रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया बांड के विषय में, और उस पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं अपने। भ्रष्टाचार तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि तुम जो है बांड के जरिए भ्रष्टाचार कर रहे थे। और आज हरियाणा में बात कर रहे हैं कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर, किस मुंह से बात करते हैं? क्योंकि सब अपने कंट्रोल में कर रखे हैं। इस वजह से जनता पूरी उब चुकी है, महंगाई से हर आदमी परेशान है, और इसलिए न्याय बदलने जा रही है। इस बार साइलेंट वोट पड़ेगा, जिस तरह से पाकिस्तान साइलेंट वोट पड़ेगा। हाँ, साइलेंट वोट पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ उसी तरह भारत में भी होने जा रहा है, बशर्ते कि EVM से घोटाला न करें। बस एक ही पॉइंट है, एक अगर जीतते हैं तो EVM से जीते, यही हमारा। चलिए, इनका कहना है कि देश की जनता जो है महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और साइलेंट वोट पड़ेगा और बहुत हल्ला गुल्ला नहीं होगा। हाँ, हम बिहार से हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हुआ। आज दर्शन बाबा करने आए थे, मालूम हुआ कि राहुल गांधी जी का यात्रा है। बहुत खुशी की बात है कि देश में 2 धारा की लड़ाई है, एक देश बचाने वाले
राहुल गांधी राजीव गांधी के सपना को पूरा करने जा रहे हैं और देश बेचने वाले अब हम लोग को सोचना है, पूरे देशवासियों को सोचना है कि देश बचाने में साथ देंगे या देश बेचने वाले के साथ। कौन देश बेच रहा है? एक देश बीजेपी वालों ने देश बेच रहा है। आप देखिए रेल भी किया, हवाई जहाज भी किया, FDI का भी विरोध करते थे उस समय मनमोहन जी का। मनमोहन जी को उस समय विरोध करते थे, मौनी बाबा है। आज देश को सब एक एक व्यक्ति जो है बच्चा बच्चा चाह रहा है कि देश को बचाना है और राहुल गांधी को हम लोग सपनों को पूरा करना है। राहुल गांधी के सपनों को पूरा करना है और ये आम जनता के क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? नहीं, राहुल गांधी तो सपना पूरा करेंगे। इनसे पूछिए कि ये अभी कहा तक क्या काम किए। महंगाई चौगुना हो गया, गरीब मर रहा है, न नौकरी है, बेरोजगारी की समस्या है। आप कहते पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचने से देश चलेगा क्या? देश को बेच रहे पूंजीपति के हाथ से, गरीब मरता जा रहा है। आप दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम मंदिर बना करके विकास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम भी तो यहाँ पूजा करने आए हैं। किसको दिल में, आपका दिल में नहीं है क्या पूजा करें? पूजा करने से नहीं, इसको वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये देश का सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप किसी को भजा नहीं सकते हैं, वोट की राजनीति नहीं कर सकते। दिल में प्रेम है, आपके दिल में प्रेम है। हम आए हैं बिहार से पूजा करने के लिए। अच्छा लगा कि मतलब राहुल गांधी जी का आज पद यात्रा है, बहुत खुशी हुई, इसलिए हम रुके हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये भी आए थे यहाँ पे दर्शन करने। दर्शन इनको जब पता चला कि यहाँ पे राहुल गांधी आ गए हैं तो यहाँ आने वाले हैं, तो यहाँ पे रुक गए और उनका साथ देने के लिए उनके विचारधाराओं के साथ खड़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए हैं और एक तरफ कांग्रेस के, और यहीं गोदौलिया चौराहे पे लोग अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी यहाँ चुस्त दुरुस्त है और